Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, Vikas Nagar, Lucknow. Today I will teach you topic circumference and area of circle, exercise 26, class 8 जो CMS में बुक चलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 6 हम करा चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर ठीक है आगे के कराने हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके हमने कुछ सॉल्यूशंस आपको लिख रखे हैं समझाने के लिए, जिससे टाइम आपका कम लगे। देखिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए 1 2 3 तीन डायग्राम बने हुए हैं। पहला एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। पहला ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो सर्कल में आपको इनमें क्या करना है, रेडियस दी गई है, आपको पेरीमीटर एरिया फाइंड करना है। तो सीधा देखिए पेरीमीटर मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें ये दिया गया, इसकी रेडियस गिवन है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो P इक्वल टू ये R हो गया, ये R हो गया, रेडियस हो गई, और ये क्या होगा देखिए टोटल सर्कल का कितना होता है। टोटल सर्कल आपके पास ये होता है, अगर सर्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 पार्ट में, तो क्वाड्रेंट बन जाएगा। यानी सर्कमफेरेंस जो होती है वो क्या होती है, पाई आर होती है, 2 पाई आर पूरी होती है ना। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर दिए। तो हमने यहाँ 4 से डिवाइड किया, आर प्लस आर प्लस आर, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 2 से काट लीजिए, 2 2 जा 4 है ना। पाई की वैल्यू 22/7, और ये 7 1 जा 7, 2 जा कट जाएगा, 2 1 जा और 2 1 जा 1 है ना। 11 2 जा 22 आ जाएगा, या 22 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर लिए, ये हो जाएगा आपका। फिर एरिया निकालनी है। देखिए इस पार्ट की एरिया निकालनी है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट में 1/4 हो जाती है। तो 1/4 हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया। 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14 है ना। 2 से कट करेंगे, 1 जा 2 2 जा 2 से करेंगे 7, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा है ना। उसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट। देखिए डायग्राम आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला पार्ट कर लीजिए, पहले डायग्राम आपको दिया गया है। उसमें देखिए आपको एक रेक्टेंगल है, क्या दिया भैया, एक रेक्टेंगल दिया है आपको। ध्यान समझिएगा, मैं बताता हूं आपको। छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं ऐसे करके। एक आपको ऐसे रेक्टेंगल दिया है ना, ये डॉटेड है इधर वाला पार्ट, ये है ना। इस पर एक सेमी सर्कल ये है आपका, और एक सेमी सर्कल ये है ना, ये। तो देखिए ये 21 है आपका, तो ये भी 21 हो जाएगा, जिस यूनिट में भी सेंटीमीटर में है ना। और ये 14 है, तो ये भी आपका जो इधर वाला है 14 हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो देखिए इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 21, इसका डायमीटर कितना होगा 14 है ना। तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बाउंड्रीज चलते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए आप चलेंगे तो 21, यहाँ से चले तो 14 प्लस 21, देखिए हमने लिखा 14 प्लस 21 ये हो गया, प्लस 2 सेमी सर्कल है आपके पास, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो एक का हमने डायमीटर ये हमने मान लीजिए D1 ले लिया है, और ये हमने इसका डायमीटर ले लिया है D2, तो ठीक है। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला में क्या लगाते थे, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, उसका हम आधा करेंगे, क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ अपने उसमें हमने नहीं किया है, कर देंगे पाई इंटू डी। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, या पाई इंटू डी होता है ना। तो दोनों में हमें क्या कर देना है, आप पाई हाफ है तो हम क्या कर देंगे अपान 2 और अपान 2 है ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप इसको। पाई की वैल्यू 22/7, डी 21 है, अपान क्या हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और यहाँ अपान क्या करेंगे 2 करेंगे है ना। सॉल्व करेंगे तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है एरिया निकालनी है। तो देखिए एरिया में तो आपको इसका एरिया निकाल लीजिए L इंटू बी से, L इंटू बी, यानी आपका 21 इंटू 14, ये हमने लिखा है 21 इंटू 14, प्लस इसका निकालेंगे सेमी सर्कल है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा भैया बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये डायमीटर कितना है 21, तो रेडियस कितनी होगी 21/2। तो 2 बार 21/2 करिए, ये 14 है, ये कट जाइएगा आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा। यहाँ आप पहले पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 मैंने रखी नहीं है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 5441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, ठीक है। ये आपका है सेकेंड पार्ट, किसका 7 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट ये है। थर्ड का पार्ट कुछ ऐसे बना है, डायग्राम में समझाता हूं। देखिए ये आपके पास एक डॉट 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 इस तरीके से सेमी सर्कल ऐसे बना है, फिर ये आपसे रेक्टेंगल टाइप में है आपका, ध्यान समझिएगा। और फिर यहाँ से आपका एक आपका ये बना है। तो देखिए रियल में हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में बाउंड्री होगी दिस प्लस दिस
और प्लस ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो ये आपके पास 16 दिया गया है, ये आपका 16 दिया गया है और ये आपके पास 28 है ना, ये आपके पास 28 है। तो हमें देखिए ये 16 है तो ये भी आपकी 16 हो जाएगी। तो हमने वहां लिखा है पेरीमीटर में 16 प्लस 16, दिस प्लस दिस हो गया। प्लस देखिए 2 सेमी सर्कल आपके पास है ना, तो इस एक सेमी सर्कल का फॉर्म क्या होता है, पाई इंटू डी, इसका आधा कर दीजिए तो इसका हो जाएगा। प्लस ये भी एक सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पाई इंटू डी हो जाएगा। 2 बार मैंने लिखा है पाई डी अपान 2, पाई डी अपान 2 है ना, और इसको अगर ऐड करेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा तो 2 पाई डी अपान 2 ये कैंसिल हो जाएगा है ना। 32 हो गया, ये वैल्यू पुट करेंगे 7, ये कितना आएगा 4 जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। प्लस एरिया निकालना है, एरिया देखिए हमें रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना है एल इंटू बी से, तो हमने एल इंटू बी लिख दिया। प्लस क्या करना है, इस वाले को हमें प्लस करना है, इस वाले पार्ट को प्लस करना है, प्लस कर दिया। सेम चीज यही है, इसको माइनस करना है। तो देखिए एक प्लस एक माइनस एक कट जाएंगे तो आपके पास सीधे सीधे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपके तीनों होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, ध्यान समझिएगा। 8 में क्या करना है, 8 में आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अ गियर 12 सेंटीमीटर डायमीटर इज टर्निंग अ गियर 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। अ गियर क्वेश्चन नंबर है, एक डायमीटर आपके पास क्या है, जिसका डायमीटर आपके पास क्या है, अ गियर 12 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डिस्टेंस 2 आपके पास है, क्या है 2 है देखिएगा आपके पास 2 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 गियर है आपके पास, एक स्मॉलर डायमीटर का है, बना सकते हैं इसको, स्मॉलर डायमीटर वाला का आपका कितना है 12 है, एक इसका जो है ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है और एक बड़ा है उसका, ठीक है, डायमीटर कितना है 18 है, इसका क्या है एक थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, 18 सेंटीमीटर है कहीं एक डायमीटर। 2 आपके पास गियर है ना, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर टर्निंग गियर इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर पाई इंटू डी, पाई इंटू डी तो 12 पाई हो जाएगा। दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर टर्निंग कितना कवर करता है 42 रिवोल्यूशंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर टर्निंग गियर इन 42 रिवोल्यूशंस, आप इसको 42 से इंटू कर दीजिए, सेंटीमीटर में हो जाएगा। फिर बड़ा वाला ये है, ठीक है, तो डिस्टेंस ये डॉट डॉट हमने उल्टा सर्कुलराइज कर रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लार्जर टर्निंग गियर इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन, तो उसका डायमीटर कितना आपके पास है 18 डी है, 18 है तो 18 डी 18 पाई हो जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो 42 इंटू 12 इंटू पाई, जो स्मॉलर डायमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि उसके, ठीक है 42 है अपॉन दिस, तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर करें, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, इसको कट करेंगे 16 3 6 से 6 3 जा हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 3 से कट करेंगे कितना आएगा, देखिए 14 आ जाएगा, और 14 इंटू 2 करेंगे 28 रिवोल्यूशंस आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाक से, ठीक है। देखिए अ सर्कुलर रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, है ना, सर्कुलर रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, पहले मैं रफ कर दूं, आप लोगों को हो गया होगा, ठीक है, ये मैं रफ करता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर कुछ आपको ऐसे ही पढ़ना है तो टॉपिक्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है, और जो क्वेश्चंस ना आता हो बताते रहिए, हम करके वीडियो बना के आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है, आपकी मदद करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कौन सा 9, देखिए ध्यान समझिएगा फटाक से। अ सर्कुलर रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, है ना, एक आपको ऐसे रफली डायग्राम बना लीजिए, एक सर्कुलर रोड ऐसे है ना, एक ऐसे रन करती है ना, बोलिए अ सर्कुलर रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया और ये बाहर ऐसे सर्कुलर रोड है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल, दोनों का सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दिया गया, तो देखिए एक की रेडियस हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्मॉल आर, इसके पहले वाले वीडियोस में हम बता भी चुके हैं, और एक की कैपिटल यहाँ से यहाँ तक हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। और ये चीज जो हमेशा होती है, ये चीज हमेशा जो होती है, इसको हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हम जिसको पाथ की ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो
तो हमारे पास दो चीजें दी गई है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, यही पूछा गया है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, इस ये चीज, ये है विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया गया है, तो हमारे पास फार्मूला क्या अवेलेबल है, ध्यान समझिएगा। पाई कैपिटल आर 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई क्या, 2 पाई आर, 2 पाई, तो 2 पाई एक को कैपिटल आर ले लिए, एक को 2 पाई स्मॉल आर ले लीजिए, है ना। दोनों का डिफरेंस आपको दिया है, कितना दिया, 66 मीटर दिया है, 66 मीटर। 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन लीजिए, तो देखिए आपके पास ये बचेगा 66 मीटर, है ना। बस यही हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवीजन में आएगा, क्या आएगा, ये मीटर में है, इसी को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 66 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 जाएगा ऊपर, ये मीटर में आंसर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 2 जा और 11 3 जा, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21/4 आ जाएगा, 21/4, तो 21/4 सॉल्व कर लीजिएगा। 66 इंटू 7/2 इंटू 23, है ना। 3 7 3 जा 21 हो जाएगा, अपान कितना, 2 2 जा 4, ये आपको यहाँ पर क्या जाएगा, ये 11 2 जा 6 जा जाएगा भैया, 6 जा जाएगा, और 2 से करेंगे 3 जा, है ना। 3 7 जा 21, 21/2 करेंगे तो आपका 10.5 सेंटीमीटर मीटर आंसर आएगा। यानी हमारे पास ये जो आंसर आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख दीजिएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट इज आंसर स्टेटमेंट बिट्स हो जाएगी आपके इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया आपका 9। 10 देखिए, इसके बाद सेम 10 भी ऐसे ही है, देखिए। A circular water fountain 6.6 मीटर इन डायमीटर, 6.6 मीटर इन डायमीटर, है ना, 6.6 मीटर इन डायमीटर इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 1.5। सेम वर्क करना है, 6.6 डायमीटर का है, 6.6, ये आपका जो है वो स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, तो स्मॉल आर जो है स्मॉल डी हमारे पास लिख लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है, इसी को मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। देखिए समझिए, इसी में आपके पास, तो ये डायमीटर जो इसका दिया गया है, इसका ठीक है, डायमीटर स्मॉल डी जो है आपका 6.6 है ना सेंटीमीटर, तो इसका स्मॉल आर आप निकाल लीजिए, डिवाइड करेंगे 2 से, 3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इम्प्लाइड लगा के दिखा दीजिएगा। इन डायमीटर सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 1.5 मीटर। अब देखिए मीटर में है, मीटर्स में भी जाइए, इसमें है मीटर्स में है, ध्यान रखिएगा। और ये पाथ विथ ये जो है आपको दिया गया है, जो मैंने ये लिखा था कैपिटल आर, ये चीज है ना, कि कितना है 1.5, कितना है 1.5। देखिए ध्यान से समझिए, 1 पाथ ऑफ द विड्थ 1.5 है, यानी ये चीज जो आपको दी गई है 1.5 मीटर है, ये चीज कैपिटल आर स्मॉल आर का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1.5, है ना। तो इससे देखिए स्मॉल आर पता है आपको, कैपिटल आर निकाल सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ये आपका कितना है 1.5 मीटर है, और ये रेडियस कितनी है आपके पास है 3.3 मीटर है, मीटर लिख लीजिएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये इधर लाएंगे तो क्या होगा 1.5 प्लस आर इधर आएगा तो 3.3 हो जाएगा, है ना। 5 3 8 और ये 4.8 मीटर, ये कैपिटल आर रेडियस आपकी ये आ जाएगी, स्मॉल आर आपको ये आ गई, ठीक है। दो काम आपके पास ये हो जाते हैं, हो जाएंगे। बोलिए अब आपको क्या कहा गया है, देखिए ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकालनी है। देखिए द 10 व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, राइट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एरिया ऑफ पाथ आप निकालिए, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, बोलिए। एरिया ऑफ पाथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई, या पहले लिख लीजिए एरिया ऑफ पाथ, क्या लिखिए यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, एरिया ऑफ पाथ, पाथ PATH इक्वल टू पाई कैपिटल आर, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वाला फार्मूला लगेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। आप पाई को कॉमन ले लिया करिए हमेशा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बनेगा, इसके दो फैक्टर कर लिया करिए, पाई A प्लस बी A माइनस बी, याद है A प्लस बी A माइनस बी, तो ये 22/7 हो जाएगा। आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, देखिए कैपिटल आर हमारे पास कितना आया था 4.8, स्मॉल आर कितना आया था 3.3, और ये डायरेक्ट आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1.5 दिया है। जो भी आप सॉल्व करेंगे मीटर है, एरिया है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करिए, इसको आप पॉइंट में यूज करिए पाई की वैल्यू, या बाद में सीधे पॉइंट में कर लीजिएगा। 22/7 स्क्वायर करेंगे कितना 8311 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, बोलिए
एक 8.1 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करिए आप, कितना आ जाएगा 4.8 था। ये आपका आंसर एग्जैक्ट आता है 2 प्लेस तक 38.19 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। 2 डेसिमल प्लस 2 क्या लिखते हैं 2 डीपी, क्या लिखते हैं 2 डीपी। डेसिमल प्लेस का डीपी का मतलब डेसिमल प्लेस होता है, 2 डेसिमल प्लेस तक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 द एरिया, पहले आप कर लें, ठीक है, अच्छे से हो गया है, कर लीजिए आप अच्छे से कर लीजिए। पहले जहाँ समझ ना आए हो मैं कमेंट करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। अब जिसको ज्वाइन करना है, हमारा नंबर भी लिखा है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये सेक्टर 3 विकास नगर में पड़ती है कोचिंग हमारी इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11, आपको ध्यान समझिएगा। द एरिया इंक्लोज बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए इसमें भी सिमिलर ऐसा ही है जैसे अभी पढ़ा है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, है ना, ये सेंटर है। एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द ठीक है सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल 16 पाई दिया गया है। क्या दिया गया है 16 पाई दिया गया है। तो हमारे पास एक को क्या ले लीजिए स्मॉल आर ले लीजिए भैया, और एक को कैपिटल आर ले लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पता क्योंकि एरो बना है। और एरिया इंक्लेस यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको आपको कितना दिया 16 पाई दिया है। हम पाई को कॉमन ले लें, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वही कैपिटल स्मॉल, और 16 पाई होगा, पाई एक डिवीजन में जाएगा कट जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास 16। एंड दियर रेडाई आर इन द रेशियो। अब हमें रेडाई का रेशियो दिया गया है तो हम लेट करके लिख लें रेडाई का रेशियो 5:3। व्हाट इज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ आउटर सर्कल। पाई को आपको कितना यूज करना है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी गई है, ये पाई की वैल्यू यूज करनी है। तो हम क्या करेंगे लेट करके, यहाँ लिखे रेशियो दी है, लेट द रेडाई आर, देखो एरिया इंक्लोज बिटवीन द 2 है एरिया, एक कैपिटल आर एक स्मॉल, तो लेट द रेडाई आर क्या ले लें 5x, ठीक है, या 5x ले लें एंड कितना हो जाएगा 3x ले लें, है ना। दोनों को सेंटीमीटर में ले लीजिए 5x और 3x, 5x और 3x। अब आप कर लीजिए, देखिए इसके 2 फैक्टर आप कर लीजिए, आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 16 आ जाएगा। और हमारे पास कैपिटल आर, एक कैपिटल आर आपका क्या लिया 5x सेंटीमीटर, और स्मॉल आर आपने क्या लिया है स्मॉल आर 3x लिया है, ठीक है। तो ये 5x प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका 5x माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 16। ऐड करेंगे ये 8x हो जाएगा, और यहाँ भैया ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 16। मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 16 यानी 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट निकालें प्लस माइनस, लेकिन हमें क्या लेना है 1 लेना है, क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इट मीन्स हमारे पास देखिए रेडियस क्या आ जाएगी, रख लीजिएगा कैपिटल आर 5 × 1 ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और स्मॉल आर 3 × 1 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं जल्दी थोड़ा रहता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। अब क्या पूछा है एरिया ऑफ आउटर सर्कल पूछा है, तो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल पाई कैप, ठीक है, कर लीजिए पाई एरिया ऑफ आउटर सर्कल लिखेंगे, तो एरिया आउटर सर्कल निकालने के पूरा लिखेंगे आप स्टेटमेंट। एरिया ऑफ आउटर बोलिए सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, कैपिटल आर हमारे पास कितना है 5 × 5। इसको सॉल्व करेंगे 25 3 75 यानी 78.5 आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। 12 एक और मैं बता देता हूँ, आगे सारे फिर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर लीजिए 12, व्हाट इज द एरिया, पहले से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, कहा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ द 28। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें पढ़ाते पढ़ाते ठीक है 20 साल हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो उसने कहा क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में
व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 20, स्क्वायर ऑफ 20। देखो किसी स्क्वायर के अंदर आप अगर सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, है ना, तो स्क्वायर का आपको स्क्वायर ऑफ 28 है, ये 28 सेंटीमीटर है कहीं पर। तो देखिए ऐसे बनता है सर्कल, ऐसे ये चारों साइड्स को ये रियल में ऐसे टच करेगा इस तरीके से। अच्छा बन नहीं पाया मेरे से, चलो ठीक है, ऐसे रफ डायग्राम बनाना होता है ना। तो देखिए ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप ये देखें सेंटर है यहाँ पे, मान लीजिए सेंटर है वो, तो ये रेडियस हो जाएगी, यानी ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा भैया 28 सेंटीमीटर। और साइड ऑफ स्क्वायर तो बराबर ही होती है ना, ये भी 28 होगी, लिख के दिखा सकते हैं, ये भी 28 होगी और ये भी 28 होगी, है ना, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। आई बात समझ में। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी, तो बस इसी का एरिया आप निकाल लेना है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, रेडियस निकाल लीजिए आप और लगा लीजिए, है ना। एरिया, रेडियस कितनी हो जाएगी 28/2, कितना जाएगा भैया 14 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट सर्कल, सर्कल क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14, ये 640 कितना हो जाएगा बोलिए 44 इंटू मल्टीप्लाई करें 616 आता है, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। या पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये कम कर देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक हो गया है, 13 14 15 और ऑब्जेक्टिव जो है हम एक उसमें अगले वीडियो में करा देंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारा नंबर ये लिखा व्हाट्सअप नंबर है, किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।